प्रिय मित्रों नमस्कार। प्रिय मित्रों, आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं हिंदी के महान संत कवि कबीर जी द्वारा लिखित साखियों का। कबीर ने साखियों में अपने सांसारिकता और भक्ति संबंधी जो अनुभव प्राप्त किए, जिन बातों के वे स्वयं साक्षी रहे हैं, उनको उन्होंने अपने जिस छंद से व्यक्त किया है उन्हें ही साखी कहा जाता है। उन्होंने अपने ये अनुभव दोहा छंद में व्यक्त किए हैं, इसलिए उनके दोहे साखी नाम से जाने जाते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं साखियों का अध्ययन। हमारी जो पहली साखी है वो है मान सरोवर सुभर जल हंसा के लिकराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही कबीरा, अब उड़ी अनंत न जाई। तो देखिए कबीर जी ने क्या कहा है इस साखी में। मान सरोवर का अर्थ होता है कैलाश पर्वत पर स्थित एक पवित्र झील, उसको उस सरोवर को मान सरोवर कहा गया है। सुभर होता है अच्छी प्रकार से जल से भरा हुआ। हंस एक श्वेत पक्षी जो जल में विहार करता है और आमतौर पर पर्वतीय वातावरण में देखने को मिलता है। केली होता है क्रीड़ा करना, खेलना। कराही होता करना। मुक्ता फल होता है मोती, और मुक्ता होता है मुक्त होकर, आज़ाद होकर, स्वाधीन होकर चुग रहे हैं। उड़ी अनंत न जाए, दूसरी जगह उड़कर नहीं जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसका भावार्थ कबीरदास जी ने क्या कहा है। कबीर जी कहते हैं कि जल से लबालब अच्छी प्रकार से भरे हुए मन रूपी मान सरोवर में साधक रूपी हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर जो कैलाश पर्वत पर स्थित पवित्र झील है, वो अच्छी प्रकार से जल से भरी हुई है। हंसा केली कराही, और हंस उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वे मुक्त भाव से मान सरोवर के जल में मोती चुग रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाही, उन्हें अब जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वे अब इस स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर कबीर कहना क्या चाहते हैं। कबीर कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार जल से भरे मान सरोवर को त्याग कर हंस कहीं नहीं जाना चाहते, उसी प्रकार से संत लोग भी भक्ति का आनंद प्राप्त करके, जब उनको भक्ति का आनंद मिल जाता है तो भक्ति का आनंद प्राप्त करके फिर कभी प्रभु भक्ति से विरत नहीं होते, भक्ति सुख को कभी नहीं त्यागते। जिस प्रकार से मान सरोवर जो झील है वो अच्छी प्रकार से जल से भरी हुई है, और हंस उसमें खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, और मुक्त होकर मुक्ता फल अर्थात मोतियों को चुग रहे हैं। और जब उनको मोती प्राप्त हो गए तो वो उस झील को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। अब उड़ी अनंत न जाएं, तो उड़कर वो दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहते। उसी प्रकार से प्रभु भक्ति में लीन होकर भक्तों को परमानंद प्राप्त हो जाता है। वे सांसारिक मोह लोभ से मुक्त होकर मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। अब वे उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं। तो आइए अगली हमारी जो साखी है। प्रेमी ढूंढत में फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी कौं प्रेमी मिलई, सब विष अमृत होई कबीरा, सब विष अमृत होई। क्या कहना चाहते हैं कबीर जी। प्रेमी का अर्थ है प्रेम करने वाला, प्रभु प्रेमी। यहाँ पे प्रेमी का अर्थ हुआ प्रभु का प्रेम, प्रभु से प्रेम करने वाला, ईश्वर भक्त। कौ का जो अर्थ है, कौ होता है कोई, को, विष होता है जहर, और अमृत तो अमर कर देने वाला। तो यहाँ पर इस साखी का क्या अर्थ है कि प्रेमी ढूंढत में फिरूं। कबीर कहते हैं कि मैं मतलब कोई ईश्वर भक्त, कोई भक्त है प्रभु का, तो मैं
किसी सच्चे प्रभु प्रेमी भक्त को ढूंढने को निकला है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं प्रभु का जो सच्चा भक्त हूं, मैं किसी दूसरे प्रभु प्रेमी, प्रभु के सच्चे प्रेमी को भक्त को ढूंढने निकला हूं। प्रेमी मिले न कोई, परंतु बहुत प्रयास के बाद भी प्रभु के सच्चे प्रेमी से मेरी भेंट नहीं हो सकी। प्रेमी को प्रेमी मिले, और यदि मुझ जैसे सच्चे प्रभु प्रेमी को कोई दूसरा सच्चा प्रभु प्रेमी मिल जाए, सब विष अमृत होई, तो संसार का सारा विष, अब संसार में विष क्या हुआ? संसार का विष है पाप, वासना, मलिनता रूपी समस्त विष, और जो भी संसार में जो कूड़ा करकट भरा हुआ है वो सारा क्या हो जाए? विष क्या हो जाए? अमृत होई, अमृत में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ जो मैं जो कहा है, मैं किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? परीक्षा में प्रश्न भी आता है कि मैं यहाँ पे किसके लिए, मैं का आशय क्या है? मैं से आशय है किसी भी सच्चे प्रभु प्रेमी से, जिज्ञासु से। और अब ये सच्चे प्रेमी मिलने में कठिनता क्यों हो रही? सच्चे प्रभु भक्त कम ही होते हैं, वे आसानी से नहीं मिलते, तो इसलिए इन्होंने कहा है कि प्रेमी मिले ना कोई। तो यहाँ पे क्या कहा है? कबीर जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, कि सच्चे प्रेम प्रभु प्रेमी को ढूंढते हुए मैं फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, और प्रभु का सच्चा प्रेमी, सच्चा भक्त कोई मुझे नहीं मिला है। प्रेमी को प्रेमी मिले, यदि एक प्रभु के सच्चे भक्त को दूसरा प्रभु का सच्चा भक्त मिल जाए, तो उनके लिए इस संसार में जो भी विष है वो सब क्या हो जाएगा? अमृत बन जाएगा, अमृत में परिवर्तित हो जाएगा। तो प्रभु भक्त दूसरे भक्त से मिलकर प्रेममय हो जाता है। ऐसे संयोग से सब कुछ आनंदमय और पवित्र हो जाता है। यह कबीर ने यहाँ पर बताया है। हमारी तीसरी साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चढ़ारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी कबीरा, भूकन दे झक मारी। तो अब यहाँ पे क्या बताया गया है? हस्ती बोलते हैं हाथी को, चढ़िए चढ़ना, ज्ञान को ज्ञान रूपी, और सहज होता है स्वाभाविक, हठ योग से दूर या सहज समाधि। दुलीचा होता है कालीन या आसन, छोटा आसन जिसको बोलते हैं, डारी होता है डालकर। स्वान बोलते हैं कुत्ते को, स्वान कुत्ता। और भूकन होता है भौंकना। झक मारना होता है समय बर्बाद करना या विवश होना, कुछ भी आप इसको अर्थ हो सकता है। अब इसके अर्थ पे चलते हैं कि इसका क्या कहा है कबीर ने यहाँ पे। कबीर प्रभु भक्तों को, साधकों को संबोधित करते हुए यहाँ कह रहे हैं कि हे भक्तों, हे साधकों, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर, हाथी कैसा होता है? हाथी बहुत बड़ा होता है, तो ज्ञान भी इतना होना चाहिए कि बहुत हाथी जितना बड़ा, मतलब बहुत ज्ञान होना चाहिए, अधिक से अधिक ज्ञान होना चाहिए। तो तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंत होकर बढ़े चलो। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चढ़ारी, हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंत होकर बढ़े चलो। अब जब तुम समाधि में होगे तो कोई लोग कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कुछ कहना, कुछ तो कहेंगे। तो यहाँ पर कबीर क्या कहते हैं कि संसार तो कुछ ना कुछ कहेगा। तो संसार क्या है? स्वान रूप संसार है। कबीर कहते हैं यह संसार तो कुत्ते के समान है जो भौंकता रहता है। जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो यह संसार तो कुत्ते के समान है जो हाथी को चलता देख व्यर्थ ही भौंकता रहता है। अब उससे तुम्हारा कुछ बिगड़ना नहीं है। भूकन दे झक मारी, उसको भौंकने दो। जो भौंकता है, जो कुछ कहता है,
तरह तरह की बातें करता है, उसको करने दो, क्योंकि वो क्या कर रहा है, झक मार रहा है। झक मारना मतलब अपना समय बर्बाद कर रहा है। तुम अपना काम करते रहो, उसको मत देखो कि वो क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि यह संसार तो कुत्ते के समान है, जो हाथी को चलता देखकर व्यर्थ ही भौंकता रहता है, उससे तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आशय यहाँ कहने का अर्थ ये है कबीर जी का कि प्रभु प्रेमी या साधक को दुनिया की निंदा की चिंता किए बिना अपनी साधना के पथ पर निर्भय होकर बिना डर के आगे बढ़ते चलना चाहिए। कुत्तों के भौंकने से हाथी का कभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अर्थात दुनिया वालों की निंदा और उपहास से तुम अप्रभावित रहो और साधना पथ पर आगे बढ़ते चलो। कभी कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि प्रभु के ज्ञान की साधना और सहज भक्ति में लीन जिज्ञासु साधक का यह संसार कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए चलते चलो, संसार कुछ कहता रहे तो कहने दो उसको, दुनिया तो कहेगी। तो कबीर जो इस साखी में बहुत ही गहरी बात कही है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंत होकर बढ़े चलो। और स्वान रूप संसार है, भूख न दे जख मारी। ये संसार तो उस कुत्ते के समान है जो हाथी को चलता देखकर व्यर्थ ही भौंकता रहता है, उससे तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो तुम क्या करो, प्रभु के ज्ञान की साधना और सहज भक्ति में लीन जिज्ञासु साधक अपना ज्ञान प्राप्त करते चलो, यह संसार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी चौथी जो साखी है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। निरपख होई के भरी भजे सोई संत सुजान। कबीरा सोई संत सुजान। तो कबीर की साखियाँ बहुत ही सुंदर संदेश देती हैं, मैसेज देती हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, इस साखी को देख लीजिए। पखा पखी, पखा पखी होता है पक्ष विपक्ष। कोई पक्ष में होता है, कोई विपक्ष में। कोई पक्ष में सोचता है, हमारे साथ में हमारी सोच में सोच रखता है, कोई हमारे विरुद्ध सोच रखता है। तो पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष की सोच रखना। कारणे होता है कारण, भूलान होता है भूला हुआ। निरपक्ष, निरपक्ष होता है निष्पक्ष, जो किसी के पक्ष ना हो, निष्पक्ष बात करता हूं। हरि भजे मतलब ईश्वर का भजन करना। सुजान होता है ज्ञानी, अच्छा जानने वाला ज्ञानी। अब कबीर कहते क्या हैं, कबीर यहां पर कहते हैं कि आज ये सारा संसार ईश्वर के निर्गुण और सगुण स्वरूप के पक्ष विपक्ष में विवाद में पड़कर भूला हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं कि ईश्वर है, कुछ बोलते हैं ईश्वर का अस्तित्व है ही नहीं। तो ये संसार कुछ ना कुछ भूला हुआ है। तो यहाँ पर कहा है कि पखा पखी के कारणे, पक्ष विपक्ष में पढ़कर, विवाद में पढ़कर सब जग रहा भूलान, सारा संसार भूला हुआ है, ईश्वर के स्वरूप को भूला हुआ है। और निरपक्ष होई के हरि भजे, जो निष्पक्ष होकर के, जो निष्पक्ष होकर हरि का भजन करता है, ईश्वर का भजन करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, सोई संत सुजान, वो ही ज्ञानी संत है, वही सच्चा संत है। तो कहना क्या चाहते हैं कबीर जी? कबीर जी कहते हैं कि आज सारा संसार ईश्वर के निर्गुण सगुण स्वरूप अथवा उसके अस्तित्व अनस्तित्व के पक्ष विपक्ष के विवाद में पढ़कर उसको भूला हुआ है। अर्थात लोग ईश्वर के स्वरूप के संबंध में तर्क वितर्क के चक्कर में पढ़कर ईश्वर की भक्ति करने के जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य ईश्वर की भक्ति का, उसको भूल गए हैं। सब जग रहा भूलान, सारा संसार उसको भूल गया है कि ईश्वर की भक्ति करनी है हमने। सब उसके तर्क वितर्क में पड़ गए हैं।
निरपक होई के हरि भजे, जो निष्पक्ष होकर हरि का भजन करता, ईश्वर का भजन करता, ईश्वर को ध्यान करता है, उसकी भक्ति करता है, निर्गुण सगुण के विवाद में नहीं पड़ता है, वो ही सच्चा संत है। केवल प्रभु का भजन करता है, सोई संत सुजान, वही सच्चा संत है। कहने का अर्थ कबीर जी का है कि सच्चा ज्ञानी संत वही है जो तर्क वितर्क, बैर विरोध, पक्ष विपक्ष में न पड़कर निष्पक्ष भाव से भगवान का भजन करता है। अगली साखी की ओर चलते हैं। हमारी 5वीं साखी है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाई, कबीरा जो दुहू के निकट न जाई। तो इसमें कबीर जी क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मुआ क्या होता है? मुआ होता है मरा, नकारा हुआ, मरा हुआ। खुदाई होता है खुदा। जीवता होता है जीवित रहता। दुहू होता है दोनों, और निकटी होता है पास में, समीप में। कबीर जी इस साखी में कहते हैं, हिंदू मुआ राम कही। हिंदू तो राम राम कहता है। हिंदू मुआ, हिंदू मर गया। राम कही, राम राम कहते हुए। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान खुदा खुदा कहते हुए मर गए। तो हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। कबीर जी कहते हैं हिंदू तो राम राम की और मुसलमान खुदा खुदा की रट लगाते हुए संसार से चले गए, मर गए। कहे कबीर सो जीवता, परंतु सच्ची ईश्वर भक्ति को कोई नहीं समझ सका। देखो, हिंदू राम राम कहते हुए और मुसलमान खुदा खुदा कहते हुए पूरा जीवन लगा देते हैं, परंतु सच्ची ईश्वर भक्ति को कोई समझ नहीं सका, अतः उनका जीवन क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। दोनों में से कोई भी उस ईश्वर, उस खुदा या राम को प्राप्त नहीं कर सका। कहे कबीर सो जीवता। कबीर जी ये कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवित माना जा सकता है जो दुहू के निकट न जाए, जो इस प्रकार की भेदभाव दोनों की, राम खुदा में जो भेदभाव की भावना, अर्थात राम अथवा खुदा की दुविधा से दूर हो जाए, जो भेदभावना से दूर हो जाए, वही जीवित माना जा सकता है। सच्चे मन से एक ईश्वर की भक्ति में मन लगाए तथा मानवता से प्रेम करे, वही जीवित है। तो कबीर जी, शुरू से आप समझ लीजिए कबीर जी कहना क्या चाहते हैं। कबीर जी ने इसमें बताया है कि हिंदू मुआ राम कहीं मुसलमान खुदाई। हिंदू तो राम राम की और मुसलमान खुदा खुदा की रट लगाते हुए मर गए, परंतु सच्ची ईश्वर भक्ति को कोई समझ नहीं सका, अतः उनका जीवन व्यर्थ रहा। दोनों में से कोई भी उस ईश्वर राम अथवा खुदा को प्राप्त नहीं कर सका। कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट ना जाई। अब वास्तव में जीवित व्यक्ति कबीर के अनुसार वही है जो इस प्रकार की भेदभाव की भावना, अर्थात राम अथवा खुदा की जो भेदभाव है, इसकी दुविधा से दूर रहे और सच्चे मन से एक ईश्वर की भक्ति में मन लगाए, चाहे राम की चाहे खुदा की, तथा मानवता से प्रेम करे। वही सच्चा ईश्वर भक्त है और वही इस संसार में जीवित है, नहीं तो वो मृत है। तो कबीर जी के कहने का एक लाइन में हम अर्थ ये कह सकते हैं कि जो मनुष्य राम रहीम, ईश्वर खुदा, हिंदू मुसलमान के भेदभाव से दूर है, वही सच्चा मनुष्य है। हमारा अगली जो हमारी साखी है वो है, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रही, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम, बैठी कबीरा जीम। अब इस साखी में जो हमारी 6 नंबर की साखी है, इसमें क्या कहने चाहते हैं कबीर जी
तो काबा क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए काबा होता क्या है। काबा जो है वो मुसलमानों का एक तीर्थ स्थान है जहाँ पर मुसलमान हज यात्रा के लिए जाते हैं। दूसरा यहाँ पर काशी, काशी जो यहाँ पे बताया, काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। और भया, भया यहाँ पर हो गया, इसका मतलब है मोट होता है मोटा, और चून बोलते हैं आटा को, मैदा आप जानते ही हैं बारीक पिसा हुआ, और जीम, जीमना जिसको बोलते हैं भोजन करना। तो ये कुछ इसमें शब्द थे जिनका अर्थ आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसका अर्थ, कबीर जी कहते क्या है। कबीर जी कहते हैं काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम। कबीर जी कहते हैं कि जब मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठ गया, कहने का अर्थ है कि मैं हिंदू मुसलमान में भेद करना मैंने छोड़ दिया, अर्थात मैं मध्यमार्गी हो गया, तो मेरे लिए काबा फिरी काशी भया, काबा बदल गया काशी में, फिरी काशी भया, काशी हो गया वो। मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थस्थल काबा ही काशी हो गया, और रामई भया रहीम, और राम का नाम ही रहीम का नाम हो गया। तो इस प्रकार मुसलमानों का पवित्र तीर्थस्थल काबा ही काशी हो गया, राम का नाम ही रहीम हो गया। तो इस प्रकार जिसे मैं मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम, जिसे मैं मोटा आटा समझकर अखाद्य समझता था कि खाने लायक नहीं है, वही मेरे लिए बारीक मैदा जैसा हो गया, और अब मैं उसे बैठकर आराम से खा रहा हूँ, जीम रहा हूँ उसमें। आशय का यहाँ पर कहने का आशय यह है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में, कबीर जी कहते हैं मेरे मन में हिंदू मुसलमान तथा राम रहीम के नाम पर जो दुर्भावनाएं हैं वो अब दूर हो गई, और अब मैं शांतिपूर्वक आराम से प्रभु भक्ति कर रहा हूँ। मेरे अंदर भेदभाव समाप्त हो गया है, मैं प्रभु भक्ति में लीन हूँ। तो कहने का एक लाइन में हम अर्थ ये कह सकते हैं कि हिंदू और मुसलमान यदि धार्मिक कट्टरता का परित्याग कर दें, यह कहने का संदेश कबीर जी देना चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान यदि धार्मिक कट्टरता का परित्याग कर दें तो राम और रहीम, काबा और काशी में कोई अंतर उन्हें दिखाई नहीं देगा। दोनों की एक ही स्थान पर उपासना की जा सकती है। यह संदेश कबीर जी ने यहाँ पर दिया है। हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश इस साखी में दिया है। हमारी 7वीं साखी है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई कबीरा, साधु निंदा सोई। तो देखिए कबीर जी इस साखी में क्या कहना चाहते हैं। जन्मिया होता है जन्म लेना, जन्म लेने वाला। ऊंचे कुल, ऊंचे परिवार में, उच्च परिवार में। जे करनी, करनी होता है कार्य, कार्य काम क्रियाकलाप। ऊंच ना हुई, ऊंचे ना हुए। सुबरन होता है सोने का, सोने का बना हुआ। कलश, कलश होता है घड़ा या बर्तन। सूरा होता है शराब, भरा हुआ। साधु लोग निंदा सोई करते हैं उसकी। तो अब इसका अर्थ हम देख लेते हैं कि इस साखी में कबीर जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। कबीर जी कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य ने उच्च कुल में जन्म लिया है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई। यदि किसी मनुष्य ने उच्च कुल में, उच्च परिवार में, बड़े परिवार में जन्म लिया है किंतु उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं, जे करनी ऊंच ना हुई, उसके जो काम हैं ऊंचे नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, तो उच्च कुल में जन्म लेने का क्या लाभ। ऊंचे कुल का जन्मिया
जे करनी ऊंच न होई। यदि किसी मनुष्य ने उच्च कुल में जन्म लिया है, ऊंचे परिवार में जन्म लिया है, बड़े परिवार में जन्म लिया है, किंतु उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, उसके कर्म नीच हैं, तो उच्च कुल में जन्म लेने का भी क्या लाभ। सुवर्ण कलश सूरा भरा, सोने का कलश है, सोने का बर्तन है, यदि उसमें सूरा भरी हुई है, शराब भरी हुई है, मदिरा भरी हुई है, तो साधु निंदा सोई। साधु लोग ऐसे स्वर्ण कलश की भी निंदा करते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं उस सोने के बर्तन की भी निंदा करते हैं जिसमें शराब भरी। आशय यह है, यहाँ कहने का मतलब कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से महान नहीं बनता कि बड़े ऊंचे परिवार में जन्म ले लिया तो वो बड़ा बड़ा बन गया। ऐसे नहीं है, कर्म ही महान है। तो यहाँ क्या संदेश दिया है, एक लाइन में समझ लेते हैं। कबीर जी कहते हैं, मनुष्य की महानता उसके उच्च कुल में जन्म लेने से नहीं, वरन उसके श्रेष्ठ कर्मों के बल पर मानी जाती है। तो इस प्रकार जो कबीर जी की जो साखियाँ हैं, हमारे जो संत कवि हुए हैं, कविवर कबीरदास जी, उन्होंने अपनी साखियों में इतने अच्छे अच्छे संदेश मनुष्य को दिए हैं कि मनुष्य ईश्वर भक्ति में लीन हो जाए, ईश्वर के पहुँचने का मार्ग बताया है। साखियाँ जो हैं वास्तव में वो साखियाँ हैं जिनको कबीर ने स्वयं अपने आप को अनुभव किया है, जिनके वो स्वयं साक्षी रहे हैं, वो हैं साखियाँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ, ये आशा करता हूँ कि आप सभी साखियों को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। हम अपने अगले वीडियो में कबीर के द्वारा लिखित सबद पदों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।